सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर ही यूनानिमिटी नहीं थी। 3 जजेस ने मुख्तलिफ फैसला दिया और 2 जजेस ने मुख्तलिफ फैसला दिया। तो जब बेंच में ही यूनानिमिटी नहीं है तो एक कंटेंशियस इशू में सोसाइटी में यूनानिमिटी पैदा होना बड़ा मुश्किल काम है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको फैसला दिया है तो अब देख, हम तो इज्जत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। असल चैलेंज होगा कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, क्योंकि आप याद रखिए कि हिंदुस्तान में जितने हनफी स्कूल ऑफ थॉट को मानने वाले मुसलमान हैं, वहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा कि हम तो एक रिफॉर्म मूवमेंट चला रहे हैं। हमने अब काजियों से भी कहा है कि अपने निकाहनामे में इस कंडीशन को इनकॉर्पोरेट करिए। अब चैलेंज होगा कि ये किस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। अब तो ये वक्त ही तय करेगा, क्योंकि जिस तरह से आप बोल रहे आज़ादी मिल गई, आज़ादी मिल गई, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि 2002 में शमी मारा का जजमेंट आया था। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही थी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और एक जस्ट कॉज के लिए तलाक देनी चाहिए और उससे पहले आर्बिट्रेशन होना चाहिए दोनों खानदानों में। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई नई बात नहीं कही है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है उसमें आपको नई बात नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन संबित पात्रा, कहा यह जा रहा है कि दरअसल बीजेपी आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसमें वाहवाही लूटने में लगी हुई है। क्या यह बात भी सच है, क्योंकि फैसला तो देश की सर्वोच्च अदालत का है? देखिए चित्रा जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा, जहां संविधान की जीत होती है वहां प्रत्येक हिंदुस्तानी की जीत होती है। और वहां आप पर कहती है वाहवाही कोई लूट रहा है, तो प्रत्येक हिंदुस्तानी का यह हक है कि संविधान की जीत पर वो जश्न मनाए। मगर मैं पहले बिना किसी राजनीति के, यहाँ जो हमारी मुस्लिम बहनें आपके कार्यक्रम में बैठी हुई हैं, मैं उनको मिठाई तो नहीं बढ़ा सकता, यहाँ मैं काफी दूर बैठा हूं, मगर अप्रत्यक्ष रूप से जरूर मिठाई खिलाना चाहूंगा, क्योंकि इन्हीं बहनों की लड़ाई के कारण उनको आज उनका हक मिला है। दूसरी बात मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं, यह लड़ाई मेरे और ओवैसी जी के बीच, अर्थात हिंदू और मुसलमान के बीच कतई नहीं है। ये हमारी लड़ाई है ही नहीं और हो भी नहीं सकती है। यह संविधान का विषय था। और देखिए, मैं इसको एक अलग तरीके से रखूंगा कि शाहबानों से शायरा बानों तक का सफर में हिंदुस्तान बहुत बदला है। जहां शाहबानो हार गई थी वहां शायरा बानो जीत गई है। याद करिए, जब शाहबानो थी तब राजीव गांधी जी की सरकार थी और राजीव गांधी जी की सरकार एक बहुत बड़े बहुमत के साथ आई थी। और जहां शायरा बानो जीत गई है वहां नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और 30 वर्षों के बाद वैसे ही एक बहुत बड़े बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है। देखिए, जब बहुमत के साथ सरकार आती है तो बहुमत की इज्जत करना, बहुमत में संविधान को स्थापित करना, महिलाओं की हक की लड़ाई लड़ना, ये कर्तव्य और ये धर्म होता है। ऐसे में ये जो एफिडेविट मैं लेके आप लोगों के लिए आया हूं, आज एक ऐतिहासिक दिन है। मैं ये एफिडेविट आपके चैनल के माध्यम से तमाम हिंदुस्तानियों को दिखाना चाहूंगा। ये वो एफिडेविट है जो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्थापित किया था, सुप्रीम कोर्ट में दर्ज किया था और कहा था कि हम जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी अर्थात लैंगिक समानता के लिए महिला और पुरुष दोनों एक हैं, इसके लिए खड़े हैं। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के इस संकल्प के कारण आज ये संभव हुआ है कि चाहे मुसलमान महिला हो, चाहे हिंदू महिला हो, चाहे पारसी महिला हो, चाहे सिख महिला हो, आज एक समान सर उठा के डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार पा रहे हैं। चलिए, इसका जवाब ओवैसी साहब से मैं ले लेती हूं। ओवैसी साहब, क्या इस बात को आप मानेंगे कि दरअसल आज जो फैसला आया है यह समानता का अधिकार मुस्लिम महिलाओं को मिला है? तो जैसा कि संबित बता रहे हैं, इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है, उनकी ओर से कोशिश की गई जिसके बाद आज ये फैसला आया। देखिए, मेरा मानना यह है कि अदालत के फैसलों से या कानून पार्लियामेंट बनाने से हमारी सोसाइटी में कोई इनकलाबी तब्दीली पैदा नहीं होती। अगर इनकलाबी तब्दीली पैदा करना है तो उसके लिए उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों को उनमें चेंज लाना ज़रूरी है। और ये तो वक्त ही तय करेगा कि 6 महीने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि आप दोबारा प्रोग्राम कर रहे हैं और आप मुझसे ही सवाल करेंगे, बताइए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी ये इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं। मैं बीजेपी की जो सरकार ने जो एफिडेविट का जिक्र अभी बीजेपी के स्पोक्सपर्सन ने किया है, उन्होंने अटॉर्नी जनरल उस वक्त थे मुकुल रोहतगी ने खड़े होकर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने कहा कि मुसलमानों के हर किस्म के डिवोर्स को ख़त्म करिए, चाहे वो सुन्नियों का हो या शिया का हो, चाहे तलाक़ बिद्दत हो, तलाक़ ऐसन हो, तलाक़ हसन हो या फिर तफवीज़ तलाक़ हो। ये बीजेपी का मुतालबा था।
आज ठीक है, आज बीजेपी इसका वेलकम कर रही है, मगर इनका स्टैंड तो ये था कि पूरा डिवोर्स का जो तरीका है मुसलमानों में, चाहे वो सुन्नियों में हो या शियाओं में, उसको खत्म कर दिया जाए। ये स्टेटेड पोजीशन था। मगर एक जो बात आज सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो ये है कि पर्सनल लॉज को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इनको आप फंडामेंटल राइट्स वायलेट करने के एंगल से नहीं देख सकते, कि आप टेस्ट नहीं कर सकते पर्सनल लॉज को। तो मुसलमानों का पर्सनल लॉ को प्रोटेक्शन मिला, दूसरे माइनॉरिटीज के पर्सनल लॉज को प्रोटेक्शन मिला, और ट्राइबल्स के पर्सनल लॉज को प्रोटेक्शन मिला है। ठीक है, लेकिन जो संबित ने सवाल खड़े किए थे, मैं उसका एक लाइन में आपसे जवाब चाहूंगी। क्या प्रधानमंत्री मोदी को इसका श्रेय देंगे आप? देखिए, असल मसला शुरू हुआ जस्टिस डावे ने, जो एक हिंदू औरत का मसला डिसाइड कर रहे थे, उसके भाइयों ने उसको हक नहीं दिया, तो वहां पर जस्टिस, अब तो रिटायर हो चुके हैं डावे साहब, उन्होंने उसको सुमोटो रिट में तब्दील कर दिया। अब उसके बाद ये मसला आया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे वजीर आजम अगर क्रेडिट लेना चाहते हैं तो भाई साहब क्रेडिट लीजिए ना, आप उसका भी लीजिए, जुनैद को मारने का भी क्रेडिट लीजिए। उसकी माँ आज अपने दामन, उसका बच्चा महरूम हो गया। कई ऐसे मुस्लिम खवातीन हैं जो गौ रक्षकों के से मारे गए, तो किसका क्रेडिट कौन लेंगे? ये हर चीज में क्रेडिट लेना, ये तो एक आदत बन चुकी है। एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट पे जो काम करना है, वो काम मुस्लिम माशरे को करना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से कही गई हैं, और यही सवाल संबित आपसे है कि हर चीज में क्रेडिट लेने की कोशिश बीजेपी कर रही है, जैसा कि ओवैसी साहब का जवाब भी सामने आया है। देखिए चित्रा जी, कोई अतिशयोक्ति नहीं, और यहां कोई क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं कर रहा है। यहां जो हकीकत है, जो जस का तस है, मैं वैसे रख रहा हूं। मैंने आपको शाहबानो और शायराबानो की कहानी क्यों सुनाई? क्योंकि दोनों की पार्थक्यता, दोनों के बीच जो डिफरेंस है, उसको हम देख सके। जहां शाहबानो में सुप्रीम कोर्ट ने एक फरमान सुनाया, एक 62 ईयर ओल्ड महिला जो सड़क पे आ चुकी थी, जिसको एलिमनी नहीं मिल रहा था, उसके लिए भारत का संविधान, भारत का पार्लियामेंट वो छोटा पड़ गया। वो महिला को हम बचा नहीं पाए, उस महिला के लिए हम लड़ नहीं पाए। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, भारत का संविधान ने अपना आंचल पसार करके अपनी बहनों को, अपनी माताओं को उसमें समा लिया है। ये संविधान की जीत है, ये किसी व्यक्ति, लेकिन संबित एक सवाल और है। भारत के संविधान को बचा के रखना ये प्रधानमंत्री का काम था, उन्होंने किया। मुस्लिम समाज के कुछ लोगों का ये कहना है कि दरअसल इस्लाम को खतरे में डालना चाहती है बीजेपी, और इस वजह से इस फैसले को जबरन जबरदस्ती लागू करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, मैंने जैसे कहा ना, ये इस्लाम के साथ कोई लड़ाई नहीं है। मैं आपको दो उदाहरण देता हूं कैसे इस्लाम का विषय नहीं है और इस्लाम को कोई खतरे में नहीं डाल रहा है, ये संविधान का विषय है। देखिए, ये जब पूरा ट्रिपल तलाक का विषय कोर्ट में गया, जैसे अभी ओवैसी साहब बता रहे थे, तो बहुत सारे रेस्पोंडेंट, लगभग 4 या 5 रेस्पोंडेंट इसमें थे। एक रेस्पोंडेंट भारत सरकार थी, उन्होंने यह जो एफिडेविट मैंने दिखाया वो सबमिट किया। एक रेस्पोंडेंट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना। देखिए उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने लिखा कि जो ट्रिपल तलाक है वो अनडिजायरेबल है, वो होना तो नहीं चाहिए, मगर फिर भी उसे बरकरार रखिए। क्यों बरकरार रखिए? क्योंकि महिलाओं की सोचने और समझने की शक्ति पुरुषों से कम होती है, वो इमोशनली अनस्टेबल होती है, इसलिए ये क्षमता केवल पुरुषों के पास होनी चाहिए कि वो कब चाहते हैं डाइवोर्स देना। दूसरा उन्होंने कहा, देखिए इससे अच्छा कि पुरुष डाइवोर्स नहीं देके गल्ला जाए, गुस्सा जाए और पति हत्या कर दे, उसको जला के मार दे, उससे अच्छा है कि वो डाइवोर्स दे के तलाक 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 बोल के उससे छुटकारा पा जाए। आप बताइए चित्रा जी, आप भी एक महिला हैं, हम सब मनुष्य हैं, आप बताइए क्या महिला या पुरुष बराबर नहीं है? क्या महिलाओं की सोचने की क्षमता, उनकी इमोशनल पावर्स पुरुषों से कम होती है? क्या हिंदुस्तान के संविधान को इसे मानना चाहिए? और क्या पति का यह अधिकार है कि वो पत्नी से छुटकारा पाने के लिए उसे जला दे, उसे मार दे, उसका मर्डर कर दे? कैसा भारत का संविधान ये सब स्वीकार कर सकती है? तो ये इस्लाम का विषय तो है ही नहीं, उसका तो हम सम्मान करते हैं, ये संविधान को जीवित रखने का विषय है। संबित जी, मैं तो मानती हूँ बहुत सारे मामलों में महिलाएं पुरुषों से कहीं ज्यादा आगे होती हैं, लेकिन यहाँ पर ओवैसी साहब मैं आपसे जानना चाहूंगी, दरअसल ये मैसेज कुछ लोगों की ओर से देने की कोशिश क्यों दी जा रही है कि इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, महिलाओं को ज्यादा आजादी दी जाएगी? आपके चेहरे पर भी मैं उस तरह की खुशी नहीं देख रही हूँ। आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भले ही स्वागत किया हो, लेकिन आपके मन में बड़े सारे सवाल चल रहे हैं। इतनी शंका क्यों, विरोध क्यों इस चीज को लेकर?
मैं पहले आपको बता रहा हूं कि इस्लाम कभी खतरे में था, न कभी इस्लाम खतरे में रहेगा। हाँ, मुसलमान खतरे में है, क्योंकि गौ रक्षकों से हमको जान का खतरा है। हमको ऐसी सरकार